हेलो दोस्तों, ड्रीम ऑफ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। अफ्रीका महाद्वीप को हम सुविधा की दृष्टि से 2-3 पार्ट में डिवाइड करके इसको देखेंगे। इसमें कौन कौन से देश हैं और इनकी स्थिति क्या है और ये इनकी राजधानी क्या है और ये मतलब कौन कौन से देश महत्वपूर्ण हैं। एग्ज़ाम ऑफ पॉइंट की व्यू की दृष्टि से कौन कौन से देश महत्वपूर्ण हैं। तो पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बारे में कौन कौन से देश हैं, उनकी राजधानियाँ क्या हैं और कौन देश किसके लिए जाना जाता है, किसके लिए प्रसिद्ध है, उसकी विशेषता क्या है। ठीक है, तो मित्रों लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, आइए मित्रों हम टॉपिक पर अपने चलते हैं, देखते हैं कौन कौन से देश हैं और इनकी राजधानी क्या क्या है। तो देखते हैं अंगोला की राजधानी है लुआंडा। अल्जीरिया की राजधानी है अल्जीयर्स। विश्वती गिनी मलाबो। इथियोपिया अदिस अबाबा की राजधानी अदिस अबाबा। इसके बाद है इरिट्रिया की राजधानी अस्मारा। कांगो की राजधानी ब्राज़ीविले। इसके बाद है कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य। या पहले इसका नाम था ज़ायरे। कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य या इसकी राजधानी है किनशासा। राजधानी इसकी क्या है? किनशासा। इसके बाद है केन्या नैरोबी। केन्या की राजधानी नैरोबी। इसके बाद है केप वर्दे। इसके बाद है केप वर्दे की राजधानी प्राइमा। इसके बाद है कैमरून की राजधानी है याउडे। इसके बाद है कोटे दी आइवरी की यामोसुक्रो कोटे दी आइवरी की। इसके बाद है कोमोरोस। इसके बाद राजधानी देश है कोमोरोस और कोमोरोस की राजधानी है मोरोनी। इसके बाद है गिनी की राजधानी है कोनाक्री। इसके बाद है गिनी बिसाऊ की राजधानी है बिसाऊ। इसके बाद है गैबोन की राजधानी है लिब्रेविल्ले। इसके बाद है गैम्बिया की राजधानी बाजुल। इसके बाद है घाना की राजधानी आक्रा। इसके बाद है चाड की राजधानी है नजामेना। तो हम लोग सभी देशों के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम लोग सिर्फ उसी देश के बारे में चर्चा करेंगे जो देश इम्पॉर्टेंट है। सभी देश इम्पॉर्टेंट नहीं है तो इम्पॉर्टेंट देशों के बारे में ही हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अंगोला। यदि अंगोला की बात करें तो अंगोला जो है यह आधुनिक, अगर मैप में अंगोला की स्थिति देखें तो अंगोला जो है ये अंगोला स्थित है। ये देखिए अंगोला, और अंगोला की राजधानी यह लुआंडा है और यह अटलांटिक तट पर स्थित है। लुआंडा है और यह अटलांटिक तट पर स्थित है। तो इसकी विशेषता देख लेते हैं। अंगोला जो है यह आधुनिक कॉस्मोपॉलिटन नगर है। यह आधुनिक कॉस्मोपॉलिटन नगर है और यह बंदरगाह भी है। लुआंडा जो है यह कॉस्मोपॉलिटन नगर भी है और यह बंदरगाह भी है। और यहाँ जो है यह तेल शोधन कारखाना, यहाँ तेल शोधन कारखाना भी है यहाँ। और तेल शोधन कारखाना के अलावा यहाँ जलयान तेल शोधन कारखाना, जलयान
और धात्विक खनिज, धात्विक खनिज का यहाँ महत्वपूर्ण कार्य होता है। इस क्षेत्र में जो है यह अग्रणी है। तेल शोधन कारखाना, जलयान और धात्विक के क्षेत्रों में यह अग्रणी भूमिका रखता है। इसके बाद है इसे आधुनिक कॉस्मोपॉलिटन नगर के रूप में भी जाना जाता है। इसके बाद है, एक मिनट दोस्तों, इसके बाद है दोस्तों अल्जीरिया की राजधानी अल्जीयर्स। यही अल्जीरिया की स्थिति देखें अफ्रीका महाद्वीप में, तो अल्जीरिया जो है यह भूमध्य सागर के तट पर स्थित है और इसकी राजधानी जो है एकदम भूमध्य सागर के तट पर। अल्जीयर्स जो है यह पूरी तरह से भूमध्य सागर के तट पर स्थित है। अल्जीयर्स यह भूमध्य सागर के तट पर स्थित है। यदि इसकी विशेषता देखें तो यह देश का बृहत्तम शहर, अल्जीयर्स जो है यह देश का बृहत्तम शहर है, और देश का बृहत्तम शहर है, और यह राजधानी भी है। अल्जीयर्स जो है देश का बृहत्तम शहर, राजधानी और पत्तन यानी बंदरगाह, पत्तन शहर भी है। यह क्या है? देश का बृहत्तम शहर भी है, राजधानी और पत्तन शहर भी है। इसके बाद यह जो है पेट्रोलियम, रासायनिक एवं कृषि पदार्थों का, यह जो है अल्जीरिया जो है यह पेट्रोलियम, रासायनिक एवं कृषि पदार्थों का क्या करता है? निर्यात करता है। जिसमें निर्यात में इसकी अग्रणी भूमिका है। पेट्रोलियम, रासायनिक पदार्थों एवं कृषि प्रोडक्ट का जो है यह निर्यात में इसका विशेष योगदान है। इसके बाद है विश्वती गिनी। इसका कोई खास रोल नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है यह। विश्वती गिनी की राजधानी देखें तो यह मलाबो है, विश्वती गिनी मलाबो। इसके बाद है इथियोपिया की राजधानी है अदिस अबाबा। यदि इथियोपिया देखें तो इथियोपिया जो है आप देखेंगे तो इथियोपिया की स्थिति ये है। इथियोपिया जो है यह लाल सागर के तट पर स्थित है। इसके बाद इथियोपिया की राजधानी अदिस अबाबा। इसके बाद है इरिट्रिया की राजधानी अस्मारा। यदि इरिट्रिया को हम देखें तो इरिट्रिया जो है यह इरिट्रिया, पहले इसकी विशेषता देख लेते हैं। इरिट्रिया की विशेषता देख लेते हैं, एक मिनट। इरिट्रिया जो है यह लाल सागर तट पर स्थित है। लाल सागर के तट पर स्थित है। इरिट्रिया लाल सागर के तट पर स्थित है और इरिट्रिया जो है यह इथियोपिया का जो है यह उत्तरी प्रांत था। पहले यह अलग जो है राज्य बनने से पहले यह इथियोपिया का उत्तरी प्रांत था, लेकिन उत्तरी प्रांत था जो 19वीं शताब्दी में लगभग यह अफ्रीका का 32वां प्रांत बना। यह अफ्रीका महाद्वीप का यह 32वां प्रांत या 32वां देश बना इथियोपिया। इससे पहले अलग होने से पहले यह इरिट्रिया जो है इथियोपिया का उत्तरी प्रांत ही था, उत्तरी प्रांत का भाग था। इसके बाद है जो स्वतंत्र राज्य एक रूप में बना। इसके बाद है इरिट्रिया के बाद कांगो की राजधानी देख लें तो यह है ब्राज़ीविले। कांगो ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद है
कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य, कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य या जायरे। यदि इसकी स्थिति मैप में देखें तो ये मैप में जो है ये कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य है और इसकी राजधानी जो है वह किंशासा है। इसके मध्य में लगभग उसकी राजधानी किंशासा है। तो इसकी विशेषता देख लेते हैं, इसकी क्या विशेषता है कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य की। इसकी विशेषता यह दक्षिणी गोलार्ध में, यह जो है दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप का ये ऐसा देश है जो पूरी तरह से क्या है, यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। और यह किंशासा जो है, किंशासा यह राजधानी भी है और तथा यह सबसे बड़ा शहर भी है, शहर सबसे बड़ा है। ठीक, यह राजधानी भी है और सबसे बड़ा शहर भी है कांगो प्रजातंत्र गणराज्य का। इसके बाद है केन्या। इसकी राजधानी है नैरोबी। केन्या की राजधानी नैरोबी। यदि हम केन्या की स्थिति देखें तो केन्या जो है यह हिंद महासागर के तट पर स्थित है। केन्या जो है यह हिंद महासागर के तट पर स्थित है और इसके मध्य में जो है इसकी राजधानी नैरोबी है। इसके मध्य में इसकी राजधानी नैरोबी है। यदि हम केन्या की बात करें तो केन्या जो है यह चाय के उत्पादन में या चाय की खेती के लिए विश्व प्रसिद्ध है। चाय उत्पादन में विश्व प्रसिद्ध है केन्या। इसके अलावा और यह उच्च भूमि पर केन्या उच्च भूमि पर अवस्थित राजधानी है। केन्या नैरोबी जो है यह उच्च भूमि पर अवस्थित राजधानी है, तथा सबसे बड़ा शहर भी है। केन्या का सबसे बड़ा शहर भी है, उच्च भूमि पर अवस्थित तथा सबसे बड़ा शहर भी है। इसके बाद है केप वर्दे प्राइमा। इसके बाद है कैमरून याउडे। इसके बाद है कोटे दी आइवरी। इसके बाद है कोटे दी आइवरी यामो इस्सुक्रो। इसके बाद है कोमोरोस के बाद इसकी राजधानी है मोरोनी। ये सब इम्पोर्टेंट देश नहीं है। इसके बाद है गिनी कोनाक्री। इसके बाद है गिनी बिसाऊ। इसकी राजधानी है बिसाऊ। इसके बाद है गैबोन राजधानी लिब्रेविले। इसके बाद है गैम्बिया वाजुल। इसके बाद है घाना देख लेते हैं। घाना इम्पोर्टेंट देश है। यदि हम घाना की बात करें तो ये घाना जो है ये एकदम कोटे दी आइवरी के बगल में ही है। गिनी है, उसके बाद कोटे दी आइवरी, ये गिनी है, इसके बाद ये कोटे दी आइवरी है, इसके बाद ये घाना है। घाना को गोल्ड कोस्ट के नाम से भी जाना जाता है। घाना को गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता है। घाना को गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता है। और यह घाना की जो राजधानी है आक्रा, यह एकदम तट पे ही स्थित है। आक्रा जो है यह अटलांटिक के तट पर ही स्थित है। आक्रा जो है यह राजधानी तथा बंदरगाह शहर भी है। आक्रा जो है यह राजधानी तथा बंदरगाह शहर है। यह आक्रा तथा बंदरगाह राजधानी तथा बंदरगाह शहर भी है। यह मुख्य बंदरगाह है। यह जो है घाना का यह मुख्य बंदरगाह है, जहाँ से जहाँ से कोकोआ हीरा और लकड़ी का निर्यात किया जाता है। ये ऐसा बंदरगाह है जहाँ से कोकोआ हीरा और लकड़ी इसका जो है निर्यात किया जाता है। इसके बाद है
चाड की राजधानी एन जामिना। यदि चाड देखें तो ये चाड की स्थिति है। तो मुझे लगता है हमारी बातें लगभग कंप्लीट हो गई। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। जय भारत, जय हिंद।